क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। तो देखो, अगर मान लिया कि कोई पूछे कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा, 2 जो है वो 2 बार है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ओके, और अगर मान लिया यही की जगह पे पूछा कि 2 टू दी पावर 2 माइनस 2 टू दी पावर 2 ले लो, तो माइनस 2 टू दी पावर 2 इसका मतलब क्या होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस 4, इसका मतलब आंसर 4 आया। और अगर मान लिया यही हमारा माइनस 2 टू दी पावर 3 मानी कि माइनस 2 का क्यूब है, तो इसका मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2। तो देखो, माइनस 2 इंटू माइनस 2 मानी 2 टू जा 4, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस में 4 इंटू माइनस 2, तो फिर प्लस 4 इंटू माइनस 2 क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ गया हमारा माइनस 8। अगर माइनस 8 टू दी पावर n, ओके, जहाँ पे अगर देखो अगर n इवन है, अगर n इवन है तो फिर इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, फाइनल आंसर जो होगा। और अगर मान लिया पावर में n, यहाँ पे अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, इस केस में माइनस 8 टू दी पावर n का फॉर्म जो देख रहे हो, इसमें अगर हमारा n इवन है, n इवन का मतलब क्या, जैसे n 2 रहा था माइनस 8 टू दी पावर 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 4 होगा। और अगर मान लिया माइनस 2 टू दी पावर 1 है, तो 1 जो है 1 ऑड नंबर है, तो फिर क्या होगा, माइनस 2 ही होगा आंसर। तो यही कहने का मतलब रिजल्ट जाएगा वो। जैसे अब नेक्स्ट देखो, अगर n जो पावर है वो ऑड रहे, तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे माइनस 324 टू दी पावर 24 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि बताना है कि इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। ओके, तो माइनस 324 टू दी पावर 24, तो हम क्या बताएंगे, देखो माइनस वाला है, मीन्स माइनस ए के फॉर्म में है, ये माइनस ए टू दी पावर एन के फॉर्म में है, जहाँ पे हम बोले थे कि एन को चेक करो, ये जो है एन, इसको चेक करना है। ओके, तो 24 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 24 जो है वो कौन है, इवन है। तो हम बता चुके हैं कि अगर वो इवन है तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो ये आंसर सही है। ओके, जैसे मान लो माइनस 328 के पावर अगर यहाँ पे 21 दिया है, तो अब ये बताओ, तो माइनस 8 टू दी पावर n के फॉर्म में है, माइनस 8 टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो हमको ये n का वैल्यू देखना है, मानिए इसका 21 जो है ये ऑड है या इवन है, 21 ऑड है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 21 ऑड है। ऑड के केस में हम क्या बताते हैं कि फाइनल आंसर जो होगा हमारा सॉल्व करने पे वो आंसर नेगेटिव में आएगा, आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा ऑड में। ओके, तो फिर ये फॉर्म जो है आपको दिमाग में रखना है, ये कि माइनस 8 टू दी पावर n के फॉर्म में है अगर कोई, और n अगर इवन है तो इसका मतलब हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर मान लिया पावर n जो है वो ऑड है, तो ऑड के केस में हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो नेगेटिव होगा। बस इतना समझना। और नेक्स्ट है हमारा कि अगर इस फॉर्म में a बाई बी टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, तो a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n, b टू दी पावर n। इसको अब एग्जाम्पल से समझो, अगर मान लिया दिया हुआ है 2/3 टू दी पावर 2, ओके, 2/3 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 9, तो 4/9 हमारा आंसर होगा। तो ये भी फॉर्म को लर्न कर लीजिए। अगर इस फॉर्म में a बाई बी टू दी पावर n, तो ये होगा इज इक्वल टू a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n। और अगर मान लो इस फॉर्म में a बाई बी टू दी पावर माइनस n, माइनस में पावर माइनस n, ओके, अगर पावर आपको माइनस में दिख रहा है तो a बाई बी, तो a बाई बी का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b बाई a, तो b बाई a टू दी पावर n। तो ये फॉर्म आपको याद रखना है कि a बाई बी टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू b बाई a टू दी पावर n होगा। ये फॉर्म a बाई बी टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू b बाई a टू दी पावर n होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेना, जैसे मान लिया कि 2/3 टू दी पावर -2 है। ओके, तो देखो इस फॉर्म में देख रहा है a बाई बी टू दी पावर माइनस n के फॉर्म में 2/3 टू दी पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको पलट देंगे, 2/3 है तो हम यहाँ पे कर देंगे 3/2, 3/2 टू दी पावर 2, तो हमारा पॉजिटिव बन गया पावर। अब देखो 3/2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 4। तो ये रहा। नेक्स्ट हमारा मान लो कि अगर a बाई बी टू दी पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ओके, 1 आएगा। जैसे देखो इसका एग्जांपल कर लो, a बाई बी टू दी पावर 0 है अगर, तो 1 आएगा आंसर। जैसे सपोज करो कि 2 टू दी पावर 0 है, 2 टू दी पावर 0 इसका मतलब क्या, 2/1 टू दी पावर 0, इसका मतलब ये होगा कि 2 टू दी पावर 0 अगर हम a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो a बाई बी टू दी पावर 0, तो हम बता चुके हैं एनीथिंग टू दी पावर 0 उसका वैल्यू 1 आंसर आएगा। तो हम डायरेक्टली देखेंगे, जैसे मान लो कि 3 टू दी पावर 0 लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। जैसे 8/5 टू दी पावर 0 है, इसका आंसर क्या होगा, तो 8/5 टू दी पावर 0, तो इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे 6/7 टू दी पावर 0 है, तो a बाई बी के फॉर्म में पावर 0 है, तो इसका मतलब आंसर 1 आएगा। 5 टू दी पावर 0, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। तो कहा गया a बाई बी टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म आपको होना चाहिए। तो देखो अब हम एक्सपोनेंट्स के लॉ को एक जगह नोट कर दे रहे हैं, a बाई बी टू दी पावर m इंटू a बाई बी टू दी पावर n। तो देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। बेस सेम है a बाई बी और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a बाई बी टू दी पावर m प्लस n। इसको हम कैसे करेंगे, a बाई बी टू दी पावर m इज a बाई बी टू दी पावर m इंटू a बाई बी टू दी पावर n इज इक्वल टू a बाई बी टू दी पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है
बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा। ओके, अब देखो सेकंड लॉ है ए बाई बी टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए बाई बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए बाई बी टू द पावर एम माइनस एन। तो देखो बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है तो पावर हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट केस में क्या था, ए बाई बी टू द पावर एम इंटू ए बाई बी टू द पावर एन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है तो फिर पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट हमारा डिवीजन में देखो ए बाई बी टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए बाई बी टू द पावर एन, तो इसमें क्या होगा, तो ए बाई बी टू द पावर एम माइनस एन। ओके, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवीजन में, बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड में हमारा ए बाई बी टू द पावर एम इंटू ए बाई इंटू एन। ओके, ए बाई बी टू द पावर एम टू द पावर एन, ए बाई बी टू द पावर एम टू द पावर एन। तो देखो इस केस में क्या होगा, ए बाई बी टू द पावर एम टू द पावर एन, इस केस में जो होगा हमारा ए बाई बी टू द पावर एम एन, पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ओके, एम एन, ए बाई बी टू द पावर एम इंटू एन, एम इंटू एन, एम इंटू एन। ओके, एम एन, तो ए बाई बी टू द पावर एम टू द पावर एन, तो क्या होगा, ए बाई बी टू द पावर एम एन। फोर्थ, ए बाई बी इंटू सी बाई डी टू द पावर एन, तो देखो ए बाई बी इंटू सी बाई डी टू द पावर एन, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ए बाई बी टू द पावर एन इंटू सी बाई डी टू द पावर एन को, ए बाई बी इंटू सी बाई डी टू द पावर एन होल पावर है, तो ए बाई बी टू द पावर एन इंटू सी बाई डी टू द पावर एन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखो इस टाइप का है कि ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी टू द पावर एन, ओके, होल पावर एन है, तो इसका मतलब कि ए बाई बी का भी पावर एन होगा डिवाइडेड बाई सी बाई डी टू द पावर एन। ओके, देखो ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी टू द पावर एन, होल पावर एन है, तो इसका मतलब कि ए बाई बी टू द पावर एन डिवाइडेड बाई सी बाई डी टू द पावर एन। अब इसको भी ब्रेक करोगे तो हो जाएगा ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाई सी टू द पावर एन डिवाइडेड बाई डी टू द पावर एन। नेक्स्ट पार्ट देखो, अगर इस टाइप का है कि ए बाई बी टू द पावर माइनस एन, ओके, माइनस एन पावर नेगेटिव में है, देख लो पावर नेगेटिव में जा रहा है, ए बाई बी टू द पावर माइनस एन, तो हम क्या बताते हैं कि बी बाई ए टू द पावर एन कर दो, बी बाई ए टू द पावर एन पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को, तो ए बाई बी टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू बी बाई ए टू द पावर एन। अब नेक्स्ट देखो ए बाई बी टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, नोट डाउन। फर्स्ट देखो ए बाई बी टू द पावर एम इंटू ए बाई बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए बाई बी टू द पावर एम प्लस एन, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा। ओके, सेकंड देखो ए बाई बी टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए बाई बी टू द पावर एन, तो इस केस में डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो गया ए बाई बी टू द पावर एम माइनस एन। अब थर्ड केस जो है उसमें देखो ए बाई बी टू द पावर एन टू द होल पावर एन, इस केस में देखो क्या करेंगे, तो ए बाई बी टू द पावर एम इंटू एन, पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एम इंटू एन, ओके, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा ए बाई बी इंटू सी बाई डी टू द पावर एन, तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी टू द पावर एन, इसका मतलब होल पावर एन है, तो हम लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके कि ए बाई बी टू द पावर एन इंटू सी बाई डी टू द पावर एन। नेक्स्ट ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी टू दी होल पावर एन, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बाई बी टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई सी बाई डी टू दी पावर एन, ए बाई बी टू दी पावर माइनस एन, पावर नेगेटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ए बाई बी का हम रेसिप्रोकल मान के ए बाई बी है तो इसको हम बी बाई ए कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ए बाई बी टू दी पावर जीरो, तो ए बाई बी टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो इतना आपको टिप्स पे होना चाहिए। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इससे सॉल्व होने लगेगा आपको। तो क्वेश्चन का सीरीज जो है हम शॉर्ट्स वीडियो में लेंगे, इससे आगे आप वीडियो को देखते रहिए और कमेंट में बताइए कैसा रहेगा।